afternoon, Sukraj. गुड आफ्टरनून सर। Yeah, you are at Ganganagar or Delhi? सर अभी दिल्ली में हूँ सर मैं। दिल्ली में है। हिंदी में है आपकी? जी सर। इंटरव्यू हिंदी में है, ठीक है। आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सुखराज सिंह है। मैं राजस्थान के जिला श्री गंगानगर के गांव तेरापी का निवासी हूँ। मैंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने नज़दीकी गांव पतरोड़ा से की है। उसके बाद जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन है वो सूरतगढ़ में टैगोर पीजी कॉलेज से बीएससी नॉन मेडिकल के रूप में की है सर। और मेरी जो हॉबीज है सर वो प्रैक्टिसिंग स्मॉल स्केल फार्मिंग और सोशल रियलिज्म पर हिंदी नॉवेल्स पढ़ना है सर। और मेरा जो वैकल्पिक विषय है सर वो हिंदी साहित्य है सर। आपने स्मॉल स्केल फार्मिंग लिखा है, छोटा खेती। जी सर। हाँ, जी सर। इसको क्या इसका किसको स्मॉल स्केल फार्मिंग क्या आप क्या मानते हैं इसको? कितने एरिया से छोटा होता है, क्या चीज? सर अगर जस्ट 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर जो खेती की जाती है तो उसको स्मॉल स्केल फार्मिंग गिना जाता है, एक तकनीकी परिभाषा के रूप आप किस टाइप की फार्मिंग की बात कर रहे थे? आपके इंटरेस्ट है ना? में। सर मैं बेसिकली बहुत ही छोटे लेवल पर जो सब्जियां वगैरह होती है घर के लिए उसी की खेती करता हूँ सर। तो इसमें लगभग 20 बाय 20 फीट का एरिया लेकर मैं उसमें जो सब्जियां होती हैं घर के लिए तो उनकी खेती करता हूँ सर। ओके। इसमें इसमें क्या, कौन कौन सी सब्जी नॉर्मली, एक चीज दो तीन सब्जी बताइए। सर अभी जैसे देखा जाए तो अभी पालक है, जैसे कि मेथी है, इसके अलावा गाजर मूली, तो ये सब की अभी खेती मैंने की हुई है सर। ओके। 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 इसका वेजिटेबल में क्या, कौन सा जो खाने के लिए जो अंश होता है, क्या अंश मिलता है इससे? सॉरी लीफी सर मैं वेजिटेबल, समझ। लीफी वेजिटेबल में कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? सर मैं इसमें अभी फिलहाल याद कर पा रहा हूँ कि आयरन जो है वो होता है सर इसमें। हम्म। और अभी ये फिलहाल या कैरेट वगैरह में सर कोई? मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी फिलहाल सर। कोई डजन मैटर, डजन मैटर। ओके। एक एक चीज बताइए, आपने एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है गंगानगर जिले से, और ये उस आपके क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं इसको? सर जैसे कि अभी ये जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है तो उसका प्रभाव अगर उसको कृषि जो है उसके अनुकूल करने के लिए जो कृषि की जाती है, जैसे कि राजस्थान में देखा जाए तो वहाँ की क्लाइमेट के अनुकूल फसलें अपनाना, जैसे कि बाजरा, रागी, ये सब। तो इसके अलावा वैसे बीजों का विकास करना जो कि क्लाइमेट के प्रभावों को सहन कर सके, तो इन सब को अपनाकर जो खेती की जाती है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई को अपनाना, वर्तमान दौर में जो जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल स्तर कम हो रहा है या फिर वर्षा अनियमितता आ रही है, तो उसके कारण उसको अनुकूल करने के लिए जो ये सब प्रयास किए जाते हैं, तो इसको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में रखा जाता है। ओके। ओके। आपका जिला है बगल में आपकी, हरियाणा के भी जिला है, ये पंजाब के भी एरिया पड़ता है, बठिंडा वगैरह ना। जी सर। इनमें ये जो बेल्ट है आपकी, इसमें क्या मेजर क्रॉप क्या है? सर इसमें गेहूं है, इसके अलावा कपास है, धान है, इसके अलावा मूंग गवार भी वहाँ पे उगाया जाता है। ओके, राइस भी? जी सर, धान भी उगाया जाता है, राइस भी धान भी उगाया हुआ है, धान भी है, धान भी है। इसका इसमें क्या हो गया ना, ये एरिया जो है क्रॉप, पानी है वहाँ, बाकरा बियर्स, बाकरा का पानी आता है, इसलिए वाटर इज जाता है। अवेलेबल इन प्लेंटी। धान की खेती होती है। अदरवाइज उस बेल्ट में नहीं, उसका ना बठिंडा वगैरह में उनका सॉइल स्ट्रक्चर और हेल्थ भी खराब हो गया। दे आर जी सर। फेसिंग हेल्थ हेल्थ इश्यूज इन दैट एरिया। जी सर। किस टाइप के हेल्थ इश्यूज है वहाँ? सर वहाँ मेनली जो अभी जो कैंसर की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है सर। तो उसको कैंसर बेल्ट के रूप में कहा जाता है, और एक बीकानेर के लिए वहाँ से कैंसर ट्रेन भी चलती है सर। तो ये सब जो समस्या है, क्यों बेसिकली मैं क्यों कैंसर की रीजन क्या समस्या याद। होगा? या इसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं, वो बेल्ट में है, उस बेल्ट में क्यों, रीजन क्या है? सर इसमें जो मेन रीज़न है क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन है वो धान वगैरह के लिए उतनी उपजाऊ नहीं है। तो उसके लिए उर्वरकों का अत्यधिक यूज किया जाता है सर। वहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स है उनका उपयोग करने से जो कैंसर की समस्या है वो बढ़ रही है। ओके।
स्टडी। व्हाट इज हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया? हमारा पॉलिसी क्या है हेल्थ में आज के दिन में? क्या करना चाहते हैं, लोगों के हेल्थ को कैसे कर सुधारना के चाहते हैं? सर इसमें जो निवारण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और जो इसमें निदान जो है, जो इसको डायग्नोसिस बोलते हैं, तो वो बीमारी से पहले करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जो बीमा तक पहुंच है वो सुनिश्चित करने के लिए जैसे आयुष्मान आरोग्य योजना चल रही है। तो इन सब के माध्यम से लोगों की बीमा तक पहुंच भी सुनिश्चित की जा रही है। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उनका भी विस्तार किया जा रहा है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। ओके ओके। भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ है, बिकॉज जो इंपोर्ट करना चाहते हैं हम, उसके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50%। ओके। इसकी वजह से हमारे इंपोर्ट क्या हो गया, इंपोर्ट में कमी आ गई। जी सर, इसमें जो भारत का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है सर, तो उसमें अगर अक्टूबर माह में देखा जाए तो 11% की कमी आई थी सर। लेकिन नवंबर में देखा जाए तो उसमें कुछ वृद्धि देखी गई है, क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर का जो बेस इफेक्ट है वो उसमें पड़ रहा है, तो उसके कारण नवंबर में वृद्धि देखी गई है। और इसमें ना, इस एग्रीमेंट में क्या इश्यू आ रही है? हमारा एग्रीमेंट क्यों, अमेरिका क्या चाहता क्या है इसमें? सर उसमें पहला तो टैरिफ इशू आ रहा है, जिसमें जो भारत रूस से तेल आयात करता है, तो उसके कारण अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हुए हैं उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। और दूसरा सर, अमेरिका जो है वो भारत का जो कृषि मार्केट है उसमें एक्सेस चाहता है, जो उसके कृषि उत्पाद है उसको भारत में भेजना चाहता है, लेकिन भारत जो है वो भारत के जो किसान हैं उनकी हितों को देखते हुए कृषि मार्केट को उतना ओपन नहीं कर पा रहा है। तो ये सब मुझे लगता है चुनौतियां आ रही हैं सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। तो सुखराज, जी सर। आपके नाम का तात्पर्य क्या है? सर इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जो सुख पर राज करता है वो इसका अर्थ बनता है। तो क्या आप सुख पे राज करते हैं? सर जनरली देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैं लगभग सुखी रहता हूँ। सुख की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है, मैं जहाँ तक मानता हूँ, जो सुख है तो हमें जो हमारा हम जो सोचते हैं, जो और जो हम जो करते हैं और जो हम बोलते हैं, अगर उसमें सामंजस्य हो तो मुझे लगता है हम सुखी रह सकते हैं सर। श्री गंगानगर में कौन सा फ्रूट बहुत तादाद में होता है? सर किन्नू वहाँ पर लगभग होता है सर, बहुत मात्रा में। किन्नू को डिस्क्राइब करने को अगर मैं कहूँ तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या है, ओरिजिनल है, हाइब्रिड है, क्या है? सर ये एक प्राकृतिक जो फल नहीं है सर, इसकी जो इसको हाइब्रिड रूप से बनाया गया है। और इसके अलावा इसमें जो रस की मात्रा है वो जो संतरा है उससे अधिक होती है। और ये बेसिकली जो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है हमारे राजस्थान में, तो वहाँ पर उपजाया जाता है ज़्यादातर। अच्छा, तो आपने टैगोर कॉलेज में पढ़ाई करी है ना? जी सर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमें कुछ बताएं। सर वो बंगाल से थे, और वो एक समाज सुधारक और साहित्यकार थे। और उनको जो उनकी पुस्तक गीतांजलि थी उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा वो अंतरराष्ट्रवाद में और मानवतावाद में बिलीव करते थे सर। ये वंदे मातरम को लेकर के क्या विवाद हुआ जो कि पार्लियामेंट में भी चला? सर वंदे मातरम जो है उसको लेकर विवाद था कि जो अ, उसको जो सम्मान दिया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी की बात की जा रही थी, कि उसको सम्मान जो है वो राष्ट्रगान के बराबर उसको सम्मान दिया जाना चाहिए था। उसको लेकर विवाद हो रहा है। राष्ट्रगान नहीं है क्या वंदे मातरम? नहीं सर, वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है सर। अच्छा, तो राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रगीत अलग है, दोनों ही चीजें अलग हैं। तो दोनों बराबर भी हैं और असमान भी हैं।
इसमें क्या चर्चा का विषय है, बताएं। सॉरी सर, मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ नहीं पाया था। मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रगान की एक अपना स्टेटस होता है, राष्ट्रगीत का अपना स्टेटस होता है। अब दोनों में से बड़ा है छोटा है, ये कोई बात बोलने की है, चर्चा करने की लोकसभा में? क्या आप इस पे मेरे को जवाब देंगे? सर, जैसा कि जो राष्ट्रगान है उसको जैसे हमारे संविधान में मूल कर्तव्य है तो उसमें शामिल किया गया है कि उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रगीत को उसमें शामिल नहीं किया गया। तो जो राष्ट्रगीत का सम्मान है वो भी सुनिश्चित मेरे अनुसार किया जाना चाहिए सर। और जो राष्ट्र प्रतीक है, उनको जो लोगों की जो पर्सनल जो लाइफ है उससे मुझे लगता है ऊपर रखा जाना चाहिए। तो हिंदी लिटरेचर में आपने छायावाद पढ़ा होगा, मुझे छायावाद के प्रमुख कवि और उनका योगदान बताएं, और छायावाद ने हिंदी लिटरेचर को किस तरह से बदलाव दिया, परिवर्तन दिया। जी सर, शाहबाद में अगर कवि देखा जाए तो उसमें सबसे पहले जैसे जयशंकर प्रसाद है, तो उनकी रचना कामायनी है जैसे कि। इसके अलावा उनके नाटक भी हैं जैसे कि स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित जो रचनाएं हैं उन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा समरसता का संकेत दिया है। दूसरे वहाँ पर अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा है सर, तो उनकी रचना है रश्मि है। तो इसके अलावा सर सुमित्रा नंदन पंत भी है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है सर। निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा सर, वो राष्ट्रवाद को प्रेरित करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा उनकी कुकुरमुत्ता एक रचना है जो कि मार्क्सवादी विचारधारा है। उसका उसके जो लुम्पेट जो समाज में प्रचलित रूप है उसका खंडन करती हुई दिखाई देती है सर। और अगर छायावाद का योगदान देखा जाए तो उसने हिंदी साहित्य में जो प्रकृति चित्रण है और जो प्रेम का चित्रण है और मानव सौंदर्य का चित्रण है, इसके अलावा व्यक्तिवाद है, रहस्यवाद है, तो ये सब चीजें जो है हिंदी साहित्य में इंट्रोड्यूस की हैं सर। क्या ग्रीनलैंड के बारे में यूरोप क्यों चिंतित है? सर, ग्रीनलैंड पर जो यूएसए है वो उसको खरीदने की बात कर रहा है। तो जो अभी वर्तमान में वो डेनमार्क के अधीन आता है सर, प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो इसलिए मुझे लगता है वहां पर जो यूरोप है वो चिंतित है। तो डेनमार्क के अधीन आता है तो इसका मतलब वो स्वायत्त राज्य नहीं है? सर, वो डेनमार्क के प्रशासनिक नियंत्रण में है, लेकिन वहां पर जो शासन होता है वो वहाँ पे स्वायत्ता उनको दी गई है और उसके लोगों द्वारा वहां पे शासन किया जाता है। चीन और का ताइवान के प्रति हमेशा से क्या रुख रहा है? सर, चीन ताइवान को अपना एक इंटरनल पार्ट मानता है सर, और वो उस पर दावा करता है कि वो हमारा ही एक क्षेत्र है सर, और उसको अलग एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता। ऐसा तो वो अरुणाचल के बारे में भी कहता है। जी सर। अक्साई चीन की जमीन ऑलरेडी दबा चुका है। जी सर। तो क्या अरुणाचल को मांगने से अरुणाचल उनका हो जाता है, बोलने से? क्या हम नहीं दे सर, देंगे? नहीं सर, क्योंकि अरुणाचल हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है और जो हमारी संप्रभुता और अखंडता है उस पर महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मुझे लगता है कि अरुणाचल ऐसा उनके बोलने से उनका नहीं हो जाता है सर, वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट रहता है। ये बताएं सुखराज कि आप हायर सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर, इसमें सबसे पहला तो जैसे कि मैं एक कृषि पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मैं वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, जो मूल स्थितियां हैं, उनको काफ़ी हद तक समझता हूँ। तो मैं उसके सुधार के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास कर सकता हूँ सर। दूसरा, जैसे कि जो हिंदी नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं सामाजिक यथार्थवाद पर, तो उसके समाज के वंचित वर्गों के प्रति जो समानुभूति है उसका विकास हुआ है मेरे अंदर। तो मैं उनके कल्याण के लिए भी काम करने का प्रयास करना चाहता हूँ। भारत में विकास किस तरह से हुआ है पिछले इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक में? एक संक्षिप्त रूपरेखा मुझे दें। सर, इसमें जैसे देखा जाए तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी तो तभी से जो हम कृषि पर फोकस ज़्यादा किया गया था।
तो उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। तो जो हमारी अभी वर्तमान में देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक बन चुकी है और वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर आती है। इसके अलावा उदारीकरण और निजीकरण के प्रयास किए जाने के बाद से जो वैश्विक निवेश है वो भी भारत में आकर्षित हुआ है। और जो एफडीआई है और या फिर एफपीआई है तो उसकी वृद्धि हुई है। तो इन सब माध्यम से और साथ में जो सामाजिक कल्याण का प्रयास भी सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। और जो हमारा जैसे कि मातृ मृत्यु दर है तो वो 97 प्रति 1 लाख पर आ चुका है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर भी कम हुआ है। गरीबी जो है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में जो 11% ही हमारी जनसंख्या अभी गरीबी जो मल्टी पॉवर्टी के अंतर्गत आती है। तो इन सब प्रयासों के माध्यम से जो भारत में एक समावेशी विकास प्राप्त करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। क्या भारत को बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट की जरूरत है? जी सर, मुझे लगता है कि जो भविष्य का जो इंफ्रा है और जो एक तेज गति का जो ट्रांसपोर्ट है उसकी जरूरत एक विकासशील देश को विकसित देश बनने में काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं? सर, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का हालिया डाटा था कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है भारत में वो 2% रह गई है। ठीक है, माधवी जी, ओवर थैंक टू यू। यू। Thank you, sir. Good to see you, Sukraj. So, if you're posted as a civil servant in your state, how do you reduce child marriage? मैम, इसमें सबसे पहला तो जो इसके लिए एक जो आशा कार्यकर्ता है या फिर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके माध्यम से जो समाज के स्तर पर एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए इंसेंटिव स्कीम्स लाई जा सकती हैं। जैसे कि राजस्थान में बालिका प्रोत्साहन योजना चलती है जहाँ राजश्री योजना चलती है। तो उसके माध्यम से उनकी शिक्षा के लिए प्रयास किए जा सकते हैं और एक निश्चित एज तक उनकी शादी ना हो उस शर्त पर उन्हें जो इंसेंटिव्स है वो दिए जाएं तो इसको रोका जा सकता है। और तीसरा जो चाइल्ड मैरिज जो निषेध अधिनियम है उसका अगर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और जो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनको जिला स्तर पर नियुक्त किया जाए और तो इस सब के माध्यम से चाइल्ड मैरिज को कम किया जा सकता What is your learning from Tagore? है। मैम, उनका जो मानवतावाद का सिद्धांत है और जो पूरे विश्व को एक फैमिली मानना है जो सिद्धांत है तो वो मेरी महत्वपूर्ण लर्निंग है मैम। Do you know about this Shanti Niketan model of school? जी मैम, उन्होंने जो प्रकृति के साथ साहचर्य में जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए जो शांति निकेतन है उसको स्थापना की थी। Why farmers are hesitating to pool their lands? सॉरी मैम। In small scale farming, to improve the cooperativization, the farmers are hesitant or not willing to pool their land pooling. They're not doing जी it. मैम। So, what is the reason for that? मैम, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि जो जमीन होती है उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो उसके आधार पर वो हिचकिचाते हैं कि जो इसमें जो लाभ का अंश मिलेगा वो उनकी जमीन की उर्वरता के अनुपात में उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण मुझे लगता है कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसमें जाने के लिए किसान जो है वो हिचकिचाते हैं। Do you think we have to legalize MSP or mandate MSP? मैम, मुझे नहीं लगता कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाना चाहिए क्योंकि इससे एक तो सरकार पर अत्यधिक राजकोषीय बोझ आ सकता है और दूसरा जो कृषि में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो एक्सपेंडिचर है उसके कम होने की संभावना बनी रहेगी। और जो किसानों की जो क्षमता निर्माण है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाएगा भविष्य में। तो मुझे लगता है अगर कृषि में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर और किसानों की अगर कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश किया जाए और जो एपीएफसी मार्केट है उसमें सुधार करते हुए और जो वन नेशन और वन मार्केट का सिद्धांत है अगर उसको लागू किया जाए तो मुझे लगता है कि अधिक हमें लाभ होगा।
Can you tell me about this labor code bill or labor code reforms that is recently in the news? जी मैम, इसमें अभी जैसे भारत के जो अत्यधिक जो लेबर लॉज थे उनको एकीकृत करते हुए 4 लेबर कोड में बांध दिया गया है। और इनमें एक न्यूनतम जो वेतन है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट को अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो गिग वर्कर्स हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो ये सब जो प्रयास है वो लेबर कोड के माध्यम से किए गए हैं। My last question is, do we have to allow homosexual marriages? मैम, जैसे अभी की स्थितियों के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वो मुझे नहीं लगता कि इस स्तर तक पहुंच पाई है कि जो होमोसेक्सुअल मैरिजेज है उसको अनुमति दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये एक फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं देखा जा सकता, शादी का जो अधिकार है। तो अगर पर्सनल लेवल पर जो संबंध रखने हैं तो उसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। लेकिन अगर मैरिज को अगर इसमें अनुमति दी जाएगी तो जो भारत की सामाजिक व्यवस्था में जो विवाह संस्था का जो सिद्धांत है तो वो मुझे लगता है इसमें चिंता में आ सकता है। Thank you so much, you sir. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू।